ये दुनिया अजब गजब बातों और रहस्यों से भरी हुई है। कई बार तो ऐसी ऐसी जानकारी मिलती है कि उस पर हैरत करे या विश्वास समझ नहीं आता। आज भी हम आपको कुछ ऐसे ही दिलचस्प बातों से रूबरू कराने जा रहे हैं। आपको भारत के कुछ ऐसे रहस्यमयी गांवों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना हो। मलाणा, हिमाचल का एथेंस। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले में बसा है मलाणा गांव। ये गांव अपने आप में काफी रहस्यमयी और दिलचस्प है। सबसे पहली बात, आपको यहाँ पर कुछ भी छूने की इजाजत नहीं है। जी हाँ, सही सुना आपने, आप यहाँ कुछ भी नहीं छू सकते। अब इसके पीछे की वजह भी जान लीजिए। दरअसल मलाणा के निवासी अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। ऐसे में किसी बाहरी इंसान ने अगर उनके मंदिर, घर पर, यहाँ तक कि अगर दुकानों को भी छू लिया तो वो उस पर 1000 से 2000 रुपए तक का जुर्माना लगा देंगे। यहाँ के निवासी भारत का संविधान भी नहीं मानते। इनकी अपनी सदन है और उसके अपने नियम कानून है जिसका वो बेहद शक्ति से पालन करते हैं। इनका कहना है कि नियम तोड़ने से हमारे देवता नाराज हो जाएंगे, जिससे पूरा गांव तबाह हो जाएगा। गांव वाले जमूल ऋषि की पूजा करते हैं। वहीं यह साल में एक बार फगली टाइटल पैक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें ये लोग मुगल सम्राट अकबर की पूजा करते हैं। यहाँ आने वाले टूरिस्टों को गांव में रुकने पर मनाही है। वो लोग गांव के बाहर टेंट में रह सकते हैं। यहाँ की भाषा भी कुछ अलग है। यहाँ की बोली में आपको संस्कृत और तिब्बत की कई बोलियों का मिश्रण मिलेगा। टाइल्टी पैक, जहां इंसान से लेकर पशु पक्षी सब अंधे हैं। भारत में एक गांव है टाइल्टी पैक, जहां जोपोटाक नाम की जनजाति रहती है। इस जनजाति के सभी लोग अंधे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर जानवर से लेकर पशु पक्षी सब अपनी आंखों की रोशनी खो चुके हैं। दरअसल यहाँ पैदा होते वक्त तो सबके बच्चे सही सलामत और स्वस्थ होते हैं, मगर कुछ दिन बाद ही वो दृष्टिहीन हो जाते हैं। यहाँ के निवासी अपने इस अंधेपन के पीछे की वजह एक शापित पेड़ को मानते हैं। उनके मुताबिक लवजुएजा नाम के इस पेड़ को देखने के बाद इंसान से लेकर जानवर तक सब अंधे हो जाते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस कारण को नकारते हुए बताया कि यहाँ के अंधेपन के पीछे की वजह एक खास किस्म की काली मक्खी है, जो काफी जहरीली होती है और इसके काटने पर इसका जहर शरीर में फैल जाता है, जिसका सबसे पहला असर आंखों के हिस्सों पर पड़ता है, जिससे जानवर हो या इंसान वो जल्द ही अंधे हो जाते हैं। इस गांव की एक और खास बात है कि यहाँ किसी भी घर में खिड़कियां नहीं है। इस गांव में तकरीबन 70 झोपड़ियां हैं, जिसमें करीब 300 लोग रहते हैं, लेकिन किसी भी घर में कोई खिड़की नहीं है। इसके पीछे की वजह इनका अंधापन है। आंखों की रोशनी चले जाने के बाद इन्हें सूरज की रोशनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिस कारण यहाँ किसी झोपड़ी में कोई खिड़की नहीं है। नेक्स्ट इज मत्तूर। इस गांव में हिंदू मुस्लिम सब बोलते हैं संस्कृत। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से करीब 300 किलोमीटर दूर बसा है गांव मत्तूर। इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ के निवासी आम बोलचाल की भाषा में कन्नड़ नहीं, संस्कृत का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक और हिंदुओं से लेकर मुस्लिमों तक सभी आपस में संस्कृत भाषा में ही बात करते हैं। 10 साल की उम्र से ही बच्चों को वेदों का ज्ञान दे दिया जाता है। यहाँ के गांव वाले बताते हैं कि करीब 600 साल पहले केरल के संकेती ब्राह्मण समुदाय के लोग यहाँ आकर बस गए थे। तब से यहाँ संस्कृत ही बोली जाने लगी। हालांकि बाद में यहाँ के लोग कन्नड़ भाषा बोलने लगे थे, लेकिन 35 से 40 साल पहले पेशावर मठ के स्वामी ने इसे संस्कृत भाषा गांव बनाने का आह्वान किया, जिसके बाद मात्र 10 दिनों तक रोज 2 घंटे के अभ्यास से पूरा गांव संस्कृत में बात करने लगा। वहीं मध्य प्रदेश में भी एक गांव है जहां पर कोई केवल संस्कृत में बात करता है। वो गांव है राजगढ़ जिले का अंजनी गांव। 1000 की आबादी वाले इस गांव में 70 लोग संस्कृत में बात करते हैं, जिन्हें लोगों के मुताबिक उनके गांव का नाम कर्नाटक के मत्तूर गांव से पहले आना चाहिए, क्योंकि मत्तूर में 80% आबादी ब्राह्मणों की है, जिन्हें संस्कृत विरासत में मिली है। वहीं जिले में केवल एक ब्राह्मण परिवार है और बाकी क्षेत्रीय अनुसूचित जाति के लोग हैं जो आपस में संस्कृत में बात करते हैं। नेक्स्ट इज कुलधरा। रहस्यों में लिपटा ये वीरान गांव राजस्थान अपने आप में कई तरह के रहस्यों को समेटे हुए है। इसी में से एक है कुलधरा गांव। करीब 170 साल पहले इस गांव के सभी निवासी रातों रात इस गांव को छोड़कर चले गए। इस गांव के वीरान होने के पीछे 2 कहानियां प्रचलित है। पहली कि यहाँ के शासक सलीम सिंह की बुरी नजर गांव के एक खूबसूरत लड़की पर पड़ गई। वो जबरदस्ती उस लड़की पर शादी करने का दावा बनाने लगा। हालांकि गांव के लोगों में अपने सम्मान और गौरव के खिलाफ इस तरह की शादी मंजूर नहीं थी। ऐसे में गांव के मुखिया ने फैसला किया कि वो रातों रात इस गांव को छोड़कर चले जाएंगे, लेकिन जाते वक्त पूरे गांव को श्राप दे दिया गया। इस जगह पर कोई भी बस नहीं पाएगा।
खैर कहानी जो भी सच्ची हो, लेकिन ये तो सच है कि इस जगह पर आज तक कोई और नहीं बस पाया। नेक्स्ट इज कोढ़ीनी। ये है जुड़वा लोगों का गांव। आमतौर पर किसी के परिवार में एक या बहुत हुआ तो 2 जुड़वा बच्चे हो गए। खैर किसी किसी परिवार में तो एक भी नहीं होता, लेकिन केरल का एक ऐसा गांव है जहां हर परिवार में 2 से 3 जुड़वा बच्चे हैं। यकीन नहीं होता, लेकिन ये सच है। अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो हर 1000 बच्चे पर 4 जुड़वा पैदा होते हैं। एशिया में तो ये दर 4 से भी कम है, लेकिन केरल के कोढ़ीनी गांव में हर 1000 बच्चे पर 45 बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। इस मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र की कुल आबादी 2000 है। इस गांव में घर, स्कूल, बाजार हर जगह हम शक्ल नजर आते हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस गांव में जुड़वा जोड़े में 65 साल के अब्दुल हामिद और उनकी जुड़वा बहन कुनहिदा ही है। ऐसा माना जाता है कि इस गांव में तभी से जुड़वा बच्चे पैदा होना शुरू हो गए थे। शुरू में तो सालों कोई इक्का दुक्का जुड़वा बच्चा पैदा हुए थे, लेकिन बाद में इसमें तेजी आई और अब तक तो बहुत ही तेज रफ्तार से जुड़वा बच्चा पैदा हो रहे हैं। धन्यवाद।